अरे ये ऑनलाइन वेबसाइट वाले सब कुछ बना रहे हैं और लोग बन भी रहे हैं। अबे मेरे खुद के मामा अमेजोन में तो है, अभी लगी है 1.5 लाख की नौकरी। बता रहे थे सारा माल नकली होता है, 2,500 की चीज 700 रुपए में दे रहे हैं। भंडारा लगा हुआ है क्या। अबे अंग्रेज बहुत छाड़े होते हैं, पहले हमारे कपड़े उतरवा के हमें लूटते थे और अब अपने ही कपड़े पहना के लूट रहे हैं। दिल्ली वासियों बहुत सेक्सी मौसम हो रखा है। दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और दोपहर में धूप लेने का जो मज़ा है ना सर्दियों के टाइम पे, वो मज़ा कभी भी नहीं आता। तो पार्टी वगैरह घूमना फिरना काम काज इसके लिए तो सभी क्रेव करते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक क्रेविंग आती है कि एक बढ़िया सा दिन हो, आराम से अकेले में एकांत में जाके छत पे बैठो और अपने आप से बातें करो और बहुत कुछ प्रोडक्टिव सोचो अपने दिमाग से। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं आज लेट उठा था क्योंकि रात को मैं वीडियो अपलोड पे लगा के सोया था, तो 3-4 मुझे तभी बज गए थे। एंड वीडियो कौन सी आई, वॉचेस के ऊपर वीडियो आई है मेन चैनल पे। तो अभी मैं नहाया धोया कुछ भी नहीं हुआ मैं, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा सा लग रहा होगा। सो ऐसा इस लुक का भी अपना ही मज़ा है यार, लेज़ी लुक का अपना ही मज़ा है। तो अभी मैं नीचे जाऊंगा और आज का व्लॉग जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर होने वाला है कि आप लोगों के कुछ डाउट्स होंगे कि ऑनलाइन वेबसाइट्स पे कैसा सामान मिलता है, वो फेक तो नहीं होता, वो सस्ता क्यों होता है, और मेरी पर्सनल फेवरेट वेबसाइट्स कौन सी हैं ऑनलाइन जहाँ से मैं शॉपिंग करता हूँ, जहाँ से मुझे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलो छत का मुजाहरा बहुत कर लिया, अब नीचे चलते हैं, घर पे आराम से बैठ के आप लोगों से बात करते हैं। सी यू गब्रूस। A few moments later. तो गब्रूस सबसे पहला डाउट जो आप लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि ऑनलाइन सामान फेक मिलता है या नहीं मिलता है, क्या ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो सेम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही जो एक्चुअली में स्टोर्स पे होता है, क्या वो फेक या डुप्लीकेट क्वालिटी की सेल कर रही है अपना पैसा बनाने के लिए। ये बिगेस्ट डाउट आता है हम लोगों के दिमाग में जब भी ऑनलाइन हम सस्ता सामान देखते हैं तब। और ऐसा डाउट यूजुअली तब हमारे दिमाग में आता है जब हम कोई बहुत ही बड़ा ब्रांड सस्ते प्राइस में देख लेते हैं ऑनलाइन। सपोजिंगली ये मेरे NBA के शूज़ हैं, ठीक है। तो NBA जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। बास्केटबॉल जो बाहर का स्पोर्ट है, इंडिया में इतना नहीं खेला जाता, उसको NBA ही स्पॉन्सर करता है। सारी चैम्पियनशिप्स NBA की होती है और NBA ही उनकी सारी जर्सी शूज़ वगैरह स्पॉन्सर करता है। तो ये शूज़ नॉर्मली 5-6 हज़ार के आते हैं, बट मिंत्रा पे 70% ऑफ पे मैंने लिए थे, तो मुझे कुछ 700-800 के पड़े थे। तो मैंने जब इनको वेयर करा तो सबको ये लग रहा था कि भाई फेक शूज़ होंगे, 700-800 में NBA आ ही नहीं सकते। तो उस दिन मुझे क्लिक करा कि लोगों के दिमाग में जब होता है ना कि बहुत महंगी चीज़ सस्ते में मिल जाती है तो उन्हें लगता है फेक होगी। खुद सोचो यार, मिंत्रा इतनी बड़ी इंडिया की मतलब एक तरह से सबसे बड़ी वेबसाइट है जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन फैशन सबसे बढ़िया वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ पे ऐसी फेक चीज़ें कैसे आ सकती हैं। और मिंत्रा पे कोई भी तुम प्रोडक्ट देखोगे और नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे नीचे टिक बना होता है ग्रीन कलर का, लिखा होता है कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी बोल रही है कि सर्टिफाइड है तो एक्चुअली में वो सर्टिफाइड होते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ऑनलाइन आपको कॉपीज़ मिले, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको फर्स्ट कॉपी वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे कभी भी ये नहीं लिखा होता, ब्रांड का नाम नहीं लिखा होता। सपोजिंगली मैं यही वाले शूज़ अगर इनकी कॉपी देखता हूँ तो वहाँ पे कोई भी ये क्लेम करके नहीं लिखेगा कि ये NBA के शूज़ हैं। ये ज़रूर लिख सकते हैं कॉपी ऑफ NBA या फिर किसी और नाम से सेम पैटर्न सेम डिज़ाइन के बनाए। जैसे एडिडास इतना बड़ा ब्रांड है, उसकी इतनी कॉपी बिकती है ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन कोई भी ये नहीं लिखता कि ये एडिडास का ही शू है। तो एटलीस्ट इतनी चीज़ तो अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि ऑनलाइन जो भी मिल रहा है, जिस ब्रांड का मिल रहा है वो जेन्युइन ही है। अगर फर्स्ट कॉपी या कॉपी मिल रही है तो वहाँ पे कभी भी ब्रांड का नेम मेंशन नहीं होता या फिर वो सर्टिफाइड वाला टैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इतना हम सबको यार इतना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पता चल जाता है कौन सी चीज़ ओरिजिनल है कौन सी नहीं। तो जिन लोगों को ये लगता है आज की डेट में भी कि ऑनलाइन फेक सामान मिल रहा है, इन ऐप्स पे कूव्स वगैरह मिंत्रा इन सब पे फेक सामान मिल रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा ओरिजिनल सामान होता है, ऑथेंटिक सामान होता है। अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, जहाँ पे बात होती है कि ऑनलाइन सामान सस्ता क्यों मिलता है और ऑफलाइन महंगा क्यों मिलता है। अगर ब्रांड्स की बात की जाए, सपोजिंगली अगर आप बेनेटन के स्टोर पे जाते हो तो वहाँ पे आपको 2,500 2700 इससे कम की शर्ट कोई नहीं दिखाई देगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको 800, 900, 1000, 1200 में भी वही चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको ऑफलाइन इतनी ज़्यादा की मिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले और सबसे बिगेस्ट रीज़न जो हमारा आता है वो ये है कि ऑफलाइन स्टोर जो है वो रेंट पे कर रहा है, ठीक है। वो आपको AC दे रहा है, गर्मियों में हीटर्स दे रहा है, आपको सर्विस दे रहा है और आपके पीछे पीछे सेल्समैन घूम रहे हैं, सर ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो। और वही आप ऑनलाइन देखोगे तो आप एक झटके में स्क्रॉल करके सब कुछ देख लेते हो, फिल्टर्स अपने हिसाब से लगा के सब कुछ देख लेते हो। तो ये सबसे बड़ा रीज़न आता है कि ऑनलाइन
जो रेंट वगैरह नहीं पे करना होता, वो एक पोर्टल है, वहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। ऑफलाइन आपको सेल्समैन में एंटरटेन करेंगे, स्टोर का रेंट होता है और प्रीमियम लोकेशंस पे ही होते हैं बड़े बड़े स्टोर। अगर दिल्ली की बात करूँ तो साउथ एक्स वगैरह में स्टोर्स है या सीपी में स्टोर्स है, मॉल्स में स्टोर है, वहाँ का रेंट ही लाखों में होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 800 की शर्ट जो ऑनलाइन है वो आपको ऑफलाइन पे 800 की मिल जाए और उनकी जेब में कुछ जाएगा नहीं। दूसरा रीज़न जो हमारा आता है वो है न्यू इन स्टॉक या फिर फ्रेश अराइवल। अगर आप स्टोर्स पे जाओगे तो स्टोर्स पे नए नए फैशन, नए नए स्टाइल्स आते रहते हैं। नॉर्मली आपको फ्रेश अराइवल ज़्यादा देखने को मिलते हैं स्टोर्स की। अगर बात करो जो सेल वाला सेक्शन होता है, जो पुराना क्लियरेंस स्टॉक होता है वो कोने में रखा होता है, वहाँ पे बड़ा बड़ा सेल लिखा होता है। लेकिन हर जगह पे सेल नहीं लिखा होता अनलेस सेल का टाइम ना हो, क्रिसमस की सेल हो, न्यू ईयर की सेल हो, दिवाली का टाइम हो, उस टाइम पे तो हर स्टोर पे सेल होती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप विजिट करोगे तो सेल का सेक्शन अलग होता है और बाकी सेक्शन अलग होता है, क्योंकि वो फ्रेश अराइवल होता है। फ्रेश अराइवल अगर आप ऑनलाइन भी जाके देखोगे वहाँ पर भी आपको सेल नहीं मिलेगी। वहाँ पर भी अगर बेनिटन की शर्ट वही 2500 की स्टोर पर है तो ऑनलाइन भी 2500 की होगी या 100-200 रुपये कम होगी, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। रीज़न नंबर 3 आता है न्यू बिजनेस। अगर आप कोई भी नया काम खोलते हो तो आपको जो कॉस्ट होती है वो बेयर करनी होती है, जो लॉस होता है वो भी बेयर करना पड़ता है। प्रॉफिट तक जाने के लिए आपको शुरू में अपनी जेब से भी खर्चा करना पड़ता है। तो ऑनलाइन बिजनेस उतना पुराना नहीं है जितना ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन बिजनेस नया ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को लाने के लिए जानबूझ के भी रिबेट और डिस्काउंट्स दिए गए ताकि लोगों का टेस्ट डेवलप हो जाए ऑनलाइन की तरफ। अब मेरा भी पर्सनली ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा टेस्ट बना हुआ है, क्योंकि घर पे बैठा हुआ जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ खरीदना है तो मैं ऑनलाइन ही देखता हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं स्टोर पर जाऊँ और इधर उधर, और एक स्टोर पे ना मिले तो वो बोले आप दूसरे स्टोर पे चले जाओ, तीसरे पे चले जाओ। तो एक शर्ट की अगर मुझे तलाश है तो ऑफलाइन मुझे भटकना पड़ेगा, बट वहीं ऑनलाइन में एक सर्च करूँगा, मॉडल नंबर भी डाल दूँगा, मुझे सेम चीज़ दिखाई दे जाएगी और सस्ते रेट में भी मिल जाएगी। चौथा रीज़न हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लियरेंस स्टॉक। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने माल बनाया बहुत सारा और थोड़ा सा जो एंड ऑफ द ईयर जो थोड़ा सा स्टॉक रह गया उसको वो अगर सस्ते में भी निकालने तो उनका कुछ नहीं जाता, उनके लिए वो भी प्रॉफिट है। सपोजिंगली अब इस घड़ी की बात करूँ तो इसकी कॉस्टिंग अगर बनाने की होगी 1500 रुपये और ये आपको 5000 की मिल रही थी अभी तक, बट अब इसकी वैल्यू कम हो चुकी है क्योंकि लास्ट का स्टॉक बचा हुआ, उनको निकालना है किसी भी तरीके से। तो अगर वो 2000-3000 की भी बेचेंगे डिस्काउंट करके तो भी उनको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ऑनलाइन ये भी चीज़ बहुत होती है कि मेरी खुद की जो विश लिस्ट करता हूँ मैं चीज़ें कार्ट में डाल के रखता हूँ, एक 2 साल पहले की चीज़ें डाली हुई और आज तक वो मुझे मिल रही हैं और बहुत कम रेट में मिल रही हैं। बट ऑफलाइन ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन ये होता है कि नॉर्मली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रेश अराइवल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फ्रेश अराइवल या फिर बेसिक कपड़े जो होते हैं वो उन पे हमेशा रहते हैं, लेकिन बचा कुचा माल वो सेल के टाइम निकाल देते हैं। चीपेस्ट वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूं जहां पे आप कम स्पेंड कर रहे हो और कपड़े खरीद रहे हो ऑनलाइन, तो सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा शॉप क्लूज को, क्योंकि हाल ही में मैंने वहां से कुछ कपड़े खरीदे थे और उस पर मेन चैनल पे भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो इनफैक्ट ये वॉच भी वहीं से ली थी, तो बहुत ही मतलब चीप प्रोडक्ट्स वहाँ पे। चीप मतलब क्वालिटी वाइज चीप नहीं कह रहा, बट प्राइस वाइज बहुत सस्ते कपड़े हैं भाई। वहाँ पे 300-300 रुपये की शर्टें हैं, 200-250 रुपये की टी शर्ट्स हैं, 500-600 रुपये की जीन्स हैं, जूते 400-500, मतलब कमेंडेबल प्राइसेस है वहाँ पे। सच बताऊँ तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये भी आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑल्दो वॉचेस जो मैं पहनता हूँ थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, तो ये उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट ठीक है 250-300 रुपये में और क्या मिलता है। अगर आप कम स्पेंड कर रहे हो तो आपको क्वालिटी भी लो मिलेगी। बहुत मेरा एक्सपीरियंस बुरा भी रहा है उनके साथ शॉप करके, और कई बार ये भी रहा कि चल ठीक है इतने पैसे में ले लिया, इससे ज़्यादा क्वालिटी चाहिए भी नहीं, एक बार शर्ट पहनी मुड़ के नहीं पहनी तो ठीक है इतने प्राइस, तो उस हिसाब से मैं शॉप क्लूज को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अगली वेबसाइट जो आती है वो मुझे काफ़ी अंडररेटेड लगती है, एंड दैट इज टाटा क्लिक। एंड ट्रस्ट में टाटा ने हर जगह पे एक्सेलेंस पाई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर गए। वेबसाइट ऑल तो बहुत अच्छी है, मैंने वहाँ से जब भी कपड़े मंगाए तो काफ़ी अच्छे रेट्स पे मुझे मिले। यहाँ तक कि ट्रिमर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आप देखते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने जो ट्रिमर मुझे फिलिप्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे 2500 का मिल रहा था, बाकी वेबसाइट्स पर 2500 का मिल रहा था, यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपये का मिल गया। तो कपड़े भी मैंने कई बार देखे इस पर चीप रेट्स पे मिल जाते हैं, तो टाटा क्लिक भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको बजट शॉपिंग करनी है। फैशन में अगले नंबर पे वेबसाइट रखना चाहता हूँ जो वो है अमेज़ॉन। अब अमेज़ॉन कि जो CEO हैं जेफ बेजोस, वो दुनिया में सबसे अमीर हैं इस टाइम पे। तो भाई एक तरह से वो दुनिया के अंबानी है, इंडिया के अंबानी को हम जानते हैं बट वो दुनिया के अंबानी है।
जिस तरीके से इंडिया में जियो ने धूम मचा दी थी कि भाई फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग, फ्री ये फ्री, उस तरीके से वो भी अपने ब्रांड को इतना टॉप पे ले गए हैं आज की डेट में, और इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से गए तो वो अपने ब्रांड को ऊपर ले जाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो इसी वजह से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है अमेज़ॉन से। ऑल्दो फैशन अगर मुझे कंपेयर करना पड़े मिंत्रा अमेज़ॉन में, मैं इतना प्रेफर नहीं करता अमेज़ॉन, लेकिन प्राइसेस वाइज अमेज़ॉन बहुत अच्छा है। नंबर 3 पे आता है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट भी अमेज़ॉन का जुड़ा भाई ही लगता है मेरे को काफ़ी मामलों में। इनके प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करूं या फिर कपड़ों की बात करूं तो सेम ही रहते हैं, बट अगर हम फैशन डिस्कस कर रहे हैं और अपन गबरू बात करें तो फैशन से ही रिलेटेड बात करें ऑब्वियसली, तो फ्लिपकार्ट पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस में आपको मिल जाते हैं। फ्लिपकार्ट ही मिंत्रा को भी ओन करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फ्लिपकार्ट मिंत्रा दोनों पे सेल होती है, लेकिन सेम चीज़ फ्लिपकार्ट पे सस्ती मिल रही होती है, जिसपे टैक्स भी नहीं लगता जिनके प्रोडक्ट्स पे, आई मीन हमारी बिलिंग में ऐड नहीं होता टैक्स, और दूसरा हमें डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने पड़ते एट टाइम्स, और अगर आप 500-600 की भी चीज़ मंगाओगे तो डिलीवरी फ्री हो जाती है। इसके बाद मैं रखना चाहूँगा कूव्स को, क्योंकि कूव्स जो है नॉर्मली तुम ड्यूरिंग द सेल पीरियड अगर खोलोगे ना, उस टाइम पर उनका एक सेक्शन होता है 80% ऑफ का, और उसमें लिटरली ऐसे सेल पे प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं ना, 200-200 रुपये की टी शर्ट्स मिल रही होती हैं, 400-500 रुपये की शूज़ मिल रहे होते हैं, 200 रुपये की स्लीपर्स मिल रही होती हैं, और शर्ट्स जो होती हैं उनकी वो भी 600 रुपये के आसपास मिल रही होती है। तो बहुत अच्छा कलेक्शन कूव्स पे मुझे देखने को मिलता है हर बारी, और सेल टाइम पे तो वो लूट मची होती है। और कूव्स की अच्छी बात ये भी है कि वो रेगुलरली आपको पिंग करेगा कि ये डिस्काउंट कोड यूज़ करो, कॉल्स भी आती है अगर आप रेगुलर कस्टमर हो कि सर हमारे ये कूपन चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो नॉर्मली एक्सपेंसिव है ब्रांड, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन उस पर सेल वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आपको प्रोडक्ट्स बहुत चीप प्राइसेस में मिल जाते हैं। इसके बाद मैं लास्ट वेबसाइट जो बताने वाला हूँ वो है मिंत्रा। अब मिंत्रा पे आप सोच लोगे कि उस पर तो 80% ऑफ भी आता है, और इतनी महंगे ब्रांड्स इतने सस्ते पे मिलते हैं, सब ठीक है। मिंत्रा पे मैंने भी बहुत कंजूसी वाले प्रोडक्ट्स भी खरीदे कि 150-150 रुपये की टी शर्टें सब खरीदे, लेकिन एक ड्रॉबैक जो मुझे लगता है उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लग जाता है और जो डिलीवरी चार्जेस लग जाती है। अब हमेशा आपको 1200-1300 रुपये का मंगाना ही पड़ेगा अगर डिलीवरी बचानी है, और 1200 की अगर आइटम आपने लिया तो उस पर फिर 200 रुपये के आसपास का टैक्स भी लगा देंगे। तो ये बस मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन अदरवाइज़ मेरे को भी बहुत पसंद है मिंत्रा से शॉपिंग करना, और काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं वहाँ पे, और प्रीमियम ब्रांड्स जितने भी होते हैं और कहीं मिले मिंत्रा पे ज़रूर मिलते हैं। अब फाइनल हेड की तरफ चलते हैं जो इस वीडियो का होने वाला है, दैट इज़ कि मेरी पर्सनल फेवरेट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स कौन सी अगर फैशन परचेज करने की बात आती है, तो सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा मिंत्रा। ऑफकोर्स मैं भले ही आपको मैंने उसके ड्रॉबैक्स भी बताए हैं, लेकिन पर्सनली मैं सबसे ज़्यादा शॉपिंग उसी से करता हूँ, और मैक्सिमम तब करता हूँ जब सेल पीरियड होता है। और मिंत्रा पे रेगुलरली सेल्स भी आती रहती हैं, तो मैं एक प्रोडक्ट नहीं मंगाता ताकि मेरा ज़्यादा टैक्स भी ना बने और मतलब डिलीवरी चार्ज भी बहुत ज़्यादा ना लगे। इस वजह से मैं 2-3 चीज़ें शॉर्टलिस्ट करके रखता हूँ, अपनी विश लिस्ट में डाल के रखता हूँ, जब सेल वेल आती है उसको परचेज़ कर लेता हूँ और डिलीवरी चार्ज बचा लेता हूँ। उसके बाद आती है कूव्स.com, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। कूव्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उन पे बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ें मिलती हैं। लंदन का ब्रांड है, तो जितना भी इंटरनेशनल फैशन होता है जो इंडिया में आने वाला होता है वो सारा कूव्स के ज़रिए मिलता है। और मैं शर्ट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं टेढ़ी मेढ़ी शर्ट्स बहुत पहनता हूँ, जो आप लोग जिसका लिंक्स मांगते रहते, तो नॉर्मली मैं कूव्स से काफ़ी शर्ट्स मंगवाता हूँ, क्योंकि बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन और पैटर्न्स, बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशन कूव्स पे देखने को मिलते हैं। नंबर 3 पे मैं रखना चाहूँगा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को। इन दोनों का जो इंटरफेस है ना वो भी मुझे सिमिलर सा लगता है, इन पर ब्रांड्स भी सिमिलर से लगते हैं, प्राइजेस भी सिमिलर लगते हैं, और इनकी जो पॉलिसीज़ है वो भी एक जैसी ही लगती है मुझे काफ़ी। तो इसलिए इन दोनों को मैं साथ में रखना चाहता हूँ। वो डिपेंड करता है कि किस पे सेल चल रही है। नॉर्मली प्राइसेस दोनों पे अफोर्डेबल मिल जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी अमेज़ॉन पे भी, लेकिन अगर अब वाइड वैरायटी की अगर बात करूँ, कुछ हट के चीज़ देखनी होती है ना, तो अमेज़ॉन पे थोड़ा कम मिलता है, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा मिल जाता है। एज फ्लिपकार्ट के अंदर जबांग, मिंत्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कपड़ों की वैरायटी वास्ट है इनके पास फ्लिपकार्ट के एज कम्पेयर टू अमेज़ॉन। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सोशल वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आजियो हो गई, लाइमरोड हो गई, ये वो। वहाँ से पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा नहीं खरीदता, या फिर 1-2 बार खरीद के मैंने आगे कभी नहीं मंगवाया, क्योंकि जो चीज़ मेरी डिमांड जो मेरी होती है वो इन्हीं टॉप 3 वेबसाइट जो मैंने आपको अपनी बता दी फेवरेट, उन्हीं से पूरी हो जाती है, तो मैं इस तरफ नहीं जाता। बाकी जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, चाइना से आता कहीं से आता है, तो वहाँ से भी कपड़े आते रहते हैं। तो पर्सनली जब मैं शॉप करता हूँ इन तीनों वेबसाइट से कर लेता हूँ, या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करता हूँ। तो गबरूज़ ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सबके डाउट्स क्लियर कर दो ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग गबरूज़, बी या गबरू अर्बन गबरू।